हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे त्रिभुज, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.2 करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। और इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है जो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला हमारा क्या कह रहा है कि आकृति 6.17 में पहला और दूसरा, यानी ये आपका पहला चित्र है, ये दूसरा है, ठीक है, में DE समांतर BC है। यानी ये DE समांतर किसके, BC के, और इसमें भी DE BC के समांतर है। तो पहले में आपको EC और दूसरे में AD ज्ञात करना है। यानी पहले वाले फिगर से आपको EC का मान बताना है और ये दूसरे वाले फिगर में आपको किसका मान बताना है दोस्तों, AD का। AD देख रहे हैं आप, तो इसका आपको मान बताना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। तो इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला में हमारा ये पहला है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, DE समांतर BC है। ओके, DE किसके समांतर है, BC के। और क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो AD का जो लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है, DB का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, AE का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और हमें EC निकालना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में AD बराबर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर AD बराबर कितना दिया है दोस्तों, तो AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और फिर DB बराबर कितना दे रखा है, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। उसके बाद AE का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, राइट। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। AE बराबर कितना है हमारा, AE बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें, EC का मान, और ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है। EC बराबर वाट। अब ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने क्या समझा है, अगर BPT प्रमेय का बात करें, यानी थेल्स प्रमेय का, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो BPT के अनुसार ये जो रेखा होता है इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि DE समांतर BC है, चूँकि DE समांतर BC है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। संगत भुजाएं कह रहे हैं यहाँ पे, भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होगा, यानी AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC के। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC के, है ना। और हमें ज्ञात क्या करना है, EC का मान ज्ञात करना है। तो सबका मान रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो AD का मान देखिए दोस्तों कितना है हमारा, AD का मान 1.5। तो यहाँ पे रखिए आप 1.5 और सेंटीमीटर को लिखने का ज़रूरत नहीं है। बटा में DB का मान क्या है, तो 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमने लिख दिया 3 बराबर। AE का मान कितना है, तो 1 है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं 1, और EC का मान हमें निकालना है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये अगर काटे हम लोग, तो 1.5 से अगर 3 को काटते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। तो यानी 2 का 1 में गुणा करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, EC का 1 में गुणा कर देंगे, तो EC बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये पहला का आंसर कंप्लीट होता है दोस्तों। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दे रखा है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए AD का मान आपको ज्ञात करना है। दूसरे में देखिए, दूसरा नंबर ये है
क्वेश्चन, और ये इसमें क्या दिया हुआ है, AD ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे दूसरा नंबर दाग देंगे। क्या क्या हमें निकालना है, तो AD बराबर निकालना है हमें, है ना। और क्या दे रखा है, DB का मान 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर। और AE का मान क्या है, AE का मान 1.8 मीटर 8 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए EC का मान कितना दे दिया है आपकी बार, 5.4 सेंटीमीटर। EC का मान 5.4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, DE जो है BC का समांतर है, यानी ये वाला रेखा इस भुजा के क्या है, समांतर है। तो BPT का रूल लग जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या है हमारा, DE इज पैरेलल टू BC है ना। और जब पैरेलल होगा तब थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, थेल्स प्रमेय के अनुसार जो भुजाएं होती है एक ही अनुपात में होता है। कहने का मतलब AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC के, है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AD बटा में DB इज इक्वल टू AE बटा में EC के होगा। ओके, अब AD का मान रख लीजिए आप। AD का मान कितना है हमारा, AD का तो निकालना है ना, तो AD हम लोग उसी तरह रख देते हैं। DB का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 7.2 है ना, यहाँ पे रखेंगे 7.2 बराबर AE का मान कितना दिया हुआ है, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8, और बटा में EC का मान कितना दिया हुआ है, 5.4। तो यहाँ पे रखेंगे 5.4, राइट। और देखिए पॉइंट से पॉइंट गया 18 या 54। और देखा जाए यहाँ पर तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे एक बचा होगा, 3 का AD में गुणा करेंगे, है ना, या 7.2 को इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। सो AD बराबर क्या हो जाएगा, 7.2 अपॉन में 3। अब देखिए पॉइंट हटाता हूँ तो जीरो नीचे आ जाएगा, है ना। अब इसे कट करते हैं हम लोग, तो अगर कट करें हम लोग 6 से, 6 पचे 30, और इसको कट करते हैं हम लोग 6 एकम 6, 6 एकम 6। या आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं पॉइंट तो हटा दिया, है ना, पॉइंट मेरे को हटाना नहीं चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ये 72 हो गया और इसे काटता नहीं हूँ। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 10, है ना, 3 से इसको कट करिए। अब 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी अब 10 से जब भाग देंगे तो एक अंक पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब 1 0 बटा में है तो भाग देते हैं ना हम लोग, तो पॉइंट एक अंक पे बैठ जाता है, ठीक। तो AD बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपका पहला का दूसरा आंसर था, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा।